gaseous. You have used this word lithosphere. What is lithosphere? Yes. Lithosphere is land. What is lithos? Stone. Very good. Lithos as in stone. What is lithosphere? The layer of stone, the sphere of stone maybe. Where is it? The entire earth can be called as a lithosphere or what? No? Primary layer. Then what's crust? Is crust same as lithosphere? No? Lithosphere is a part of crust or the other way around? Crust is part of lithosphere. सुनो ये बात. If I take the earth and if I take a piece of the earth, let's say this is the center of the earth and the piece of the earth, then अभी आपने एक्चुअली वो वर्ड बोला ना, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली लिथोस्फीयर. बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एनी ज्योग्राफिकल वर्ड. हर ज्योग्राफिकल वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है. तो इसमें लेट्स से दिस इज द लैंड मास. ये लैंड है जिसके ऊपर हम सारे अभी बैठे हुए. द ओशनिक सरफेस दिस इज, एंड देन दिस इज द पीस ऑफ द अर्थ. एक केक जैसा पीस लेते हैं ना, वैसा हमने एक पीस लिया, लेट्स सपोज, एंड दिस इज द ओशनिक वाटर. लेट्स से नाउ ये जमीन है सारी जिसपे हम लोग चलते फिरते वगैरह. इफ यू गो डाउन इनटू द सरफेस समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने के बाद ना आपको एक ट्रांजिशन जोन मिलेगा. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आवर क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट. अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट. ये जो क्रस्ट है ना, ऊपर वाली क्रस्ट मतलब जो लैंड वाली क्रस्ट है, दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, while the inner crust, अंदर वाली जो क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट. ऊपर वाली क्रस्ट बनी हुई है ग्रेनाइट की, अंदर बना हुआ है बेसाल्ट का. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली इनके बीच में भी कोई तो ट्रांजिशन जोन होगा. भाई ट्रांजिशन जोन क्या होता है? बेसिकली दो अलग अलग टेक्सचर, कलर या फिर मटेरियल्स के बीच का जो एक जो चेंज होने वाला जो फेज होगा उसे ट्रांजिशन जोन ही तो कहेंगे ना. सो दिस इज अ ट्रांजिशन जोन. नाउ आफ्टर 100 किलोमीटर, जमीन ऊपर से यहां से करीब करीब 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैंटल शुरू हो जाता है. तो जमीन के अंदर ना मैंटल 100 किलोमीटर पे शुरू होता है, और उसके नीचे और आप जाओगे ना तो अराउंड 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पे आपको कुछ मिलेगा. यहां पे क्या मिलेगा? ये क्या होता है वैसे 300 किलोमीटर पे? दिस इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर. जमीन में 300 किलोमीटर, मतलब अभी इसके अंदर गड्ढा करके 300 किलोमीटर नीचे जाओ तो यू विल फाइंड एस्थेनोस्फीयर इनसाइड. व्हाट इज एस्थेनोस्फीयर? एस्थेनोस्फीयर इज बेसिकली a semi-solid material, a kind of viscous jelly-like material which is present 300 kilometer inside. जमीन में 300 किलोमीटर नीचे एस्थेनोस्फीयर है जो सेमी मतलब जेली देखिए ना सबने, जेली जैसा मटेरियल है वो पूरा की पूरा. इट इज सेड दैट our upper part of the earth, that means this stony material which you can see, this is all solid material ना, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा 300 किलोमीटर का जो ये पत्थर है पूरा, ये तो पूरा रॉक है ना, है कि नहीं? एंड इट्स फ्लोटिंग ऑन समथिंग, इट्स फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर. वो जेली जैसा मटेरियल जो है ना उसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है. यू पुट सम ऑयल ऑन योर हैंड एंड देन विद द अदर हैंड जस्ट ब्रश ओवर हियर. व्हाट वुड हैपन? इट वुड स्लिप. Why? Because it has given your palm a lubrication, and that's why it slip, right? It would be easy to move forward. Our earth has got developed in such a way that 300 kilometer inside there is a lithospheric, there is a asthenospheric material which is viscous in nature, and 300 kilometer inside this entire rock, 300 kilometer का ये पूरा rock जो है ये asthenosphere के ऊपर float कर रहा है. It's floating on asthenosphere. So this particular rock it's called as lithosphere. इसे लिथोस्फीयर कहते हैं. किसको? जिसके अंदर क्या क्या आता है? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मैंटल. अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मैंटल टुगेदर, ऑल ऑफ दीज फॉर्म द लिथोस्फीयर, एंड दिस लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन द एस्थेनोस्फीयर. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो लिथोस्फीयर पूरी अर्थ नहीं होती, लिथोस्फीयर क्रस्ट नहीं होता. लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट जरूर होता है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, सम पार्ट ऑफ अपर मैंटल, सब मिला के लिथोस्फीयर बनता है.
क्लियर ये? और ये लिथोस्फेरिक सरफेस जो है ना, ये तोड़ी हुई है कई सारे हिस्सों में। इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा थर्माकोल है, थर्माकोल पता है ना आपको, वो व्हाइट कलर का जो थर्माकोल होता है। अब उसको ना, बहुत बड़ा थर्माकोल है, उसको तोड़ दो आप अलग अलग हिस्सों में और उसको पानी के ऊपर डाल दो, तो ऐसे फ्लोट करेंगे सारे। एग्जैक्टली इन दैट फैशन, एग्जैक्टली इन दैट फैशन ऑल दीज लिथोस्फेरिक ब्लॉक। इमेजिन करो कि पूरी पृथ्वी का ऊपर का सरफेस जो है वो लिथोस्फेयर है, बट इट इज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस एंड ऑल दोस पीसेस आर फ्लोटिंग individually on asthenosphere. So if they are floating individually on the asthenosphere, don't you think they'll have a random movements, different direction? Sometimes they'll collide with each other, sometimes they'll move away from each other, sometimes they'll just brush each other, nahi? And that's what this entire mechanism is called as plate tectonics. इसी को तो plate tectonic कहते हैं। Plate tectonic है क्या? Plate tectonic is nothing but the interaction between the various lithospheric plates along the margin. उनकी margins पे जो उनका interaction होता है ना, उसे lithosphere के, उसे कहते हैं plate tectonics, जिसमें convergence, divergence and transform boundary fault, जिसमें ये brush करते हैं एक दूसरे से। अब जब ये ऐसा करते हैं ना, जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये ब्रश करेंगे, तो उस फेज में क्या बनेगा? माउंटेन्स बनेगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, ट्रेंचेस बनेगा, है ना, अर्थक्वेक आएगा, तेरा सुनामी बनेगा। व्हाटएवर फिनोमेनास व्हिच यू सी ऑन द अर्थ, फिनोमेना मतलब क्या? साइक्लोन, सुनामी, वनामी, सब फिनोमेना कहते हैं। व्हाइल व्हाटएवर टोपोग्राफिकल फीचर्स व्हिच यू सी ऑन द अर्थ, when I use this word topography, always remember topography is nothing but the elevations which are there on the earth surface. हमारी surface flat तो नहीं है ना, वो तो कई वैली है, तो कई माउंटेन्स है, कई प्लेटू है, कुछ भी है, तो इन सबको कहते हैं एलिवेशंस और रिलीफ फीचर्स और टोपोग्राफी। ये सारे ज्योग्राफिकल वर्ड्स है। रिलीफ फीचर्स, टोपोग्राफिकल फीचर्स, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये हमारे पृथ्वी पे क्यों दिखते हैं? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, ये मूवमेंट हो रही है, इन प्लेटों का आपस में टकराव हो रहा है। देयर इज एन इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन दीज प्लेट्स, and that's why these topographical features have formed.